नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं साहित्य की दुनिया में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी। पिछले वीडियो में हमने प्रथम सर्ग पर चर्चाएं की थी, मतलब हमने आपको सुनाया था। आज हम उसी का द्वितीय सर्ग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए देखते हैं द्वितीय सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं। शीतल बिरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर, कहीं उत्स प्रश्रवण चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर हैं, नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं। शतक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तनिद्र आलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन। कुछ खाते साकल देखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं, तरु के श्याम छदन कैसे। झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालास कमंडलू, एक ओर तप के साधन, एक ओर हैं टंगे धनुष तुरीण तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि या समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका या उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की या अस्त्रुवा उसी की कैसी हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पूर्ण कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लियो न तो तप ही करता, नाव तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तप से समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है या धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। या कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ, वही कर्ण के जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं। तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है।
चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, करुण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। विद्रुदेह तप से कृस काया, उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यद बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएंगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वै चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हों, जन्म साथ सिलोच्छ वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हों। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य में पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। सुनता खड़ग बड़ा उद्धृत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते हुए रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, अस विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डुबो रही सोनित में भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए नहीं जग में, दुख सैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों, मानी हो और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसीलिए वे केवल कल्पित अभाव से छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिसमें अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसीलिए कि सस्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ और भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहं नरपत का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है या दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पाँव हुआ तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि गोविंद बिन ज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना अज्ञानशीलता, उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य तब तक इन्हें वह मानेगा।
तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अभिचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मधांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर ना सका जिसको कोई भी, भूखा वह भी तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्या भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाँप उठाकर कर तब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स तीर तुमने कैसे या मारा है, दहक उठा वन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जात न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कुछ खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाँव पढ़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुड़ की जहाँ नहीं पहचान, जात गोत्र के बल से ही आदर पाते जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर की मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक में ही नीचे भूमंडल पर, तो विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्या क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता है कुल में आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर भी सभी हमारे गुण छोटे, जात बड़ी तो बड़े बने हुए रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दृष्ट व लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, व बना कर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की
भक्ति पूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अता कीटिया पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की कर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जाग पड़े रक्त को देख हुए विस्मत मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु की आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो व्यथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच या कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा या जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर या तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया लज्जित हूँ इसीलिए कि सब कुछ आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक उठी उनके तन में। दांत पीस कर आंख तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे कर सकता बलिदान वही। तेज पूज्य ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार चुभन की वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी बता, ना तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा है क्षमा देव दयामय। गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूद पुत्र में शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर के जेता का, तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज मुझे सूत पुत्र को भी कुछ नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जात अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से लज्जा में हाय गढ़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपनी आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलबिस है, मन ही तो है ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रति बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन की मस्तक देव कहाँ में पाऊंगा। या तृष्णा या विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मेरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मार कर भी रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत है दे साप किंतु अंतिम सुख तो या पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों में विकल कर्ण इतना कहकर, दो कड़काएं गिरी असुर की गुरु के आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्छल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे आगृत शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया।
तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह में करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया का प्रण दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज का शोक शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू ना सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश से मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने ला कर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया जिसको, आंखों का पानी करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। बरसाए अनल आँखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। माना लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, या मेरा साफ समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह हाय किया क्या गुरुवर, दिया साप अत्यंत निदारूण लिया नहीं जीवन क्यों है। वर्षों की साधना साध ही प्रण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कांड यह साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर लेकर सादर वहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तुमने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से ना वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पुरुष को हो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्त से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदावश कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी से कि दिया हुआ अपना ही धन, सोच या बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत ये सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती है कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों हो जाए। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उठते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिर न लू अभिशाप पिघल कर बाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिर लिया आनन अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान किया, अरे और उन्हें भी जी निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से बिकल टूटा हुआ सा किसी गिरी घसरंग से छूटा हुआ सा चला खोया हुआ कर्ण मन में, कि चांद जैसी चलता हो गहन में। ये रामधारी सिंह दिनकर जी के रश्मि रथी का दूसरा सर्ग यहीं समाप्त होता है। हम तीसरे सर्ग को लेकर प्रस्तुत होंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।